अब बोलो। सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी पुस्तक के बारे में, जो रामधारी सिंह दिनकर ने परिचय में कहते हैं उसके बारे में बताया था, और प्रथम सर्ग के 4 पंक्तियों की कविता पढ़कर बताए थे। उसके आगे की कविता है कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप त्याग है ना छात्रों। यानी कल हम आप लोगों के कविता के 4 पंक्तियां पढ़े थे और आज फिर 4 पंक्तियां हमने पढ़ लिया। अब हम इसके शब्दार्थ के बारे में बताएंगे और इसकी व्याख्या करेंगे छात्रों, ठीक है। तो आप लोग, पुनीत का अर्थ होता है पवित्र, उत्तम, अनल का अर्थ होता है अग्नि, वृंद का अर्थ होता है डंठल डंडी छोटे पौधा या टहनी उपशाखा, विपिन का अर्थ होता है वन जंगल उपवन बाग, है ना। और बाकी शब्दों के अर्थ आप लोग छात्रों जानते ही हैं, ठीक है। तो हम इसके भावार्थ के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इसमें कर्ण के शौर्य का प्रदर्शन रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि जिन लोगों ने कर्ण को छोटी जाति का बताकर उनका अपमान किया था, लेकिन आज के युग में अगर रामधारी सिंह दिनकर के नज़र में कर्ण का जो चरित्र है वो बहुत ही महान है, ठीक है। श्री रामधारी सिंह दिनकर रचित यह खंड काव्य है छात्रों, आप लोग पहले ही बता चुके हैं, जिसमें कवि ने कथानक महाभारत से ली है। इस काव्य में कवि ने परमवीर एवं दानी कर्ण के चरित्र को उजागर किया। यह खंड काव्य 7 सर्गों में विभाजित है। पहले भी इसके बारे में छात्रों हम बता चुके हैं, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर ने इस खंड काव्य के प्रथम सर्ग में कहा है, बताया है कि अग्नि के समान तेजस्वी एवं पवित्र पुरुषों के रूप में कर्ण का परिचय दिया। वे कहते हैं कि इस संसार में उस पवित्र अग्नि के समान जहाँ भी वो रहे उस मनुष्य को मैं जयकार करता हूँ। यानी कि उन्होंने कर्ण की वीरता और कर्ण की तेज को देखकर उसको नमन करते हैं, उसके बारे में जयकार करते हैं, और वे उसका हमेशा से आदर सत्कार करते। वे कहते हैं कि उस तेजस्वी और बलवान पुरुष को नमन करता हूँ जिस नर में यह तेज और बल है। यानी कि ये चीज कर्ण में देखने को मिलता है कि वो शक्तिशाली भी है ना, और तेज भी है। यानी किसी भी काम, क्योंकि वो तो क्षत्रिय था ना, आखिर अपनी माँ कुंती के गर्भ से उसने जन्म लिया था, तो वो तो क्षत्रिय ही था, लेकिन पालन पोषण किसी शूद्र के यहाँ होने की वजह से उसे छोटी जाति का कहा जाने लगा था, जिसके कारण, लेकिन वो क्षत्रिय का गुण तो उसमें था ही, है ना छात्रों। वो कहते हैं आगे, रामधारी सिंह कहते हैं कि उपवन या बाग के पौधे में जन्मे हुए उस फूल को मैं नमन करता हूँ। जिस प्रकार हम कोई पौधा बड़ा होता है और उसमें फूल खिलते हैं, तो हम उसके टहनियों को, उसके पत्तों को न देखकर हम उसके फूल को ही देखते हैं और उस फूल को नमन करते हैं, क्योंकि वो सुंदर फूल हमारे मन को आकर्षित करता है। बिल्कुल कर्ण का जन्म हम ये नहीं देखेंगे कि किस कुल में वो जन्म लिया और या किस कुल में उसका पालन पोषण हुआ, बल्कि हम तो उसके मुख्य जो गुण है, शौर्य है, जो तेज है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि फिर भी लोग नहीं समझ पाते, समाज ये नहीं समझ पाता है। आगे रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जो शुद्धि या साधु लोग होते हैं वे उन व्यक्तियों के गुणों और शक्ति को देखते हैं, उसका जन्म कहाँ हुआ है उसे नहीं देखते हैं, है ना। तभी आगे इन पंक्तियों में कहते हैं कि जो शुद्धि या साधु व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति के गुणों को देखते हैं, न कि उसकी कुल को देखते हैं, ठीक है। अर्थात कवि ने कर्ण के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसी की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि कर्ण जैसे तेजस्वी एवं बलवान पुरुष किसी जाति या धर्म का मोहताज नहीं था, फिर भी उसे
से उस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया जो कवि को अच्छा नहीं लगा। इसलिए कवि ने समाज में इन बुराइयों से दूर रहकर सच्चाई की ओर इशारा करते हैं, है ना छात्रों। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के नज़र में कर्ण एक महान व्यक्ति था और इसलिए वो उसका आदर सम्मान करते हैं और उससे समाज में एक स्थान देना चाहते हैं। इसलिए वो इस काव्य के द्वारा खंड काव्य के द्वारा समाज में कर्ण की प्रधानता स्थापित करना चाहते हैं छात्र। ठीक है, अगले क्लास में इसके आगे के बारे में बताएंगे छात्र। धन्यवाद।